Hello and welcome to the channel. Get ready for UPSC and GPSC examination. This is the disclaimer. Please ये किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं है. This is just for an acknowledgement, enlightenment to assure you guys that कि तुम जिस राह पे हो वह सही है या नहीं है. कल रात को जब जीपीएससी क्लास 1-2 का रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया, रिवाइज्ड पैटर्न आया, उसके बाद आज सुबह से कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर जीपीएससी क्लास 1 to 2026 ऑन गोइंग है. बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको बार बार यही बता रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो मिसलीडिंग कर रहे हैं. आपके अंदर जो आक्रोश है इस एग्ज़ाम के नए पैटर्न को देख के उसको और ज़्यादा भर रहे हैं कि अब तो ये कर दिया, बद्दू करी नाख्यू एंड ऑल दीज टाइप ऑफ लाइंस टीचर्स आर यूजिंग कि ख़राब कर दिया है, गुजरात का क्या होगा, गुजराती मीडियम का क्या होगा. तो पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात खाली एक ऐसा ओनली स्टेट नहीं है जिसमें ये गुजराती लैंग्वेज 25% क्वालिफाइंग है और बाहर से आके लोग इसमें एग्ज़ाम देख सकते हैं, तो उनका कंपटीशन बढ़ गया है. भाई ऐसे बहुत सारे स्टेट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 2 साल पहले उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे नॉर्थ के सारे स्टूडेंट पहुँच गए थे एग्ज़ाम देने के लिए. सब जगह जा रहे हैं स्टूडेंट. कंपटीशन सब जगह है हमारे देश में, इसीलिए तो इसको हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं. और अगर एक चीज़ हो गई है तो इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करो ना गाइस. दूसरा इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, उनका एक ही पर्पस है कि अभी 2026 का मैं नया बैच लॉन्च कर दूं और बच्चों को बस मिसलीडिंग करके उनसे पैसे ले लूँ, उनसे फ़ीस ले लूँ और उसके बाद में वो जाने, उनका काम जाने. मेरा काम है यहाँ पे फ़ीस लेके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना. हाँ, दिस इज़ द हार्श लाइन जो मैं बोल रही हूँ. पर जो अहमदाबाद और गांधीनगर में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे विज़िट कर सकी हूँ. मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ किसी कोचिंग की जो कि अहमदाबाद में है. मैं गांधीनगर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इसी सेम स्ट्रीम में हैं. वो सब परेशान है क्योंकि एक्चुअल डिमांड पूरी नहीं हो रही है. एक्चुअल डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, और अब तो क्लियर कर दिया है कि एक्चुअल डिमांड है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. और हमें क्या करवाया जा रहा है क्लासेस में, फैक्ट्स रटवाए जा रहे हैं यार. जीएस के फैक्ट्स रटवाए जा रहे हैं, ल्यूसेंट रटवाई जा रही है जीपीएससी के लिए. अब वो दिन नहीं है, गोन दोज डेज. नाउ एनलाइटन योरसेल्फ, ओपन योर आइज गाइस. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. यूपीएससी जैसा पढ़ाई करना ही पड़ेगा. हम इतना तो कर ही रहे थे ना, फैक्ट्स रट रहे थे, रटने में मुश्किल हो रही थी फिर भी रट रहे थे. अब तो हमें समझना ही है, काम इजी कर दिया, समझना ही है. अंडरस्टैंडिंग तो हमारे में इतनी है. वी आर अडल्ट राइट नाउ कि एक सर्टेन एज है 21 के बाद हम एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. हमने बैचलर्स डिग्री लेके बैठे हैं. वी आर नॉट फ्रॉग्स, ठीक है. हम जब फैक्ट्स रट सकते हैं तो हम कॉन्सेप्ट समझ भी सकते हैं. पर ये जो इंस्टीट्यूट्स है, these institutes are not ready to give us that conceptual clarity. क्योंकि एक बार जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो हम वो कोचिंग जाना बंद कर देंगे अगले साल से और उनका धंधा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है. सो यहाँ से हमें लर्निंग क्या मिलती है, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ कोचिंग. सो कोचिंग का जो ये ट्रैप है ये बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल है, बहुत ही ज़्यादा विशियस है. आई कैन से विशियस ट्रैप है ये. प्लीज़ मत जाओ इसमें. फलाने फ्रेंड ने कहा यहाँ आ जाओ, दूसरे ने कहा यहाँ आ जाओ, तीसरे ने कहा यहाँ आ जाओ. मैं 4 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके बैठी हूँ. आई नो इतना ज़्यादा मनी वेस्ट होता है यहाँ पे, और जितना हम वेस्ट कर रहे हैं उतना हम गेन नहीं कर रहे हैं. So no profit guys, no profit from it. Do not fall in this trap. स्मार्टली वर्क करो और ये ट्राई करो कि अब मैं किस तरीके से प्लानिंग करूँ नेक्स्ट ईयर का, कि मुझे
कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मिले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मेरे हर चीज़ के पीछे का वाई पता हो। ठीक है, हमें एक्स पता है कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है जो हमें रटवाए गए हैं, पर हमें वाई भी पता होना चाहिए ना कि क्यों हम मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इन्फ्लेशन को 2 to 4% पे मेंटेन करना आरबीआई के लिए ज़रूरी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है फिस्कल पॉलिसी। सो दीज आर द वाइज। एक्सो हमें पता ही है पहले से, वाई हमें पता करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो हम कैसे करेंगे। सो देन व्हाट टू डू, प्रिपेयर योर सेल्फ, लेवल अप, एक लेवल अप करो, यूपीएससी लेवल करो। अब यूपीएससी को एक डर, फियर की तरह मत देखो। अब यूपीएससी जैसा कुछ नहीं रह गया है, अब हम भी उसी के सामने हैं। जीपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी हो चुका है गाइस। धीरे धीरे इस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करो। डू नॉट अंडर estimate yourself, because just a second guys, so sorry for the disturbance. Exam cannot give you a tag of yourself, your capabilities, तुम कितने कैपेबल हो, ये एग्ज़ाम नहीं बताएगा। what exam does is only recognize you as a ranker, as a achiever, but जो आप कर रहे हो 100% इसके लिए तैयारी कर रहे हो, वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी गाइस। तो वो 100% आप कॉन्सेप्चुअल में दो, आप अच्छी चीज़ें पढ़ो, आप ये इंस्टीट्यूट के ट्रैप से बाहर निकलो गाइस, क्योंकि कुछ नहीं है वहाँ पे सीरियसली। और वो जो टीचर है वो उस लेवल का नहीं पढ़ा सकते हैं जिस लेवल का अभी गुजरात, स्पेशली मैं गुजरात की ही बात कर रही हूँ। गुजरात के जो टीचर्स हैं जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं, दे कैन नॉट मैच द लेवल विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ जीपीएससी। सो प्लीज़ गाइस, try to shift your focus from these guys, these institutes, they are just earning from us. Please shift your focus from that and actual जो टीचर पढ़ा रहा है उनके पास जाओ प्लीज़, वहाँ से पढ़ो। और अभी बहुत इजी है कोई भी टीचर का कोर्स देखना, किसी भी टीचर से मतलब मेंटरशिप लेना। एक मेंटरशिप रखो, एक अच्छा टीचर तो होगा ही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% सारे ख़राब ही है यहाँ पे, मैं इंस्टीट्यूट का बोल रही हूँ। इंस्टीट्यूट का काम यही है, उसमें से आपको चलो 2 या 1 टीचर अच्छा मिला होगा, प्लीज़ उसकी गाइडेंस ज़रूर लो, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इस लेवल पे कैसे पहुँचे, उन्होंने भी कभी कोचिंग की होगी। ठीक है, तो प्लीज़ अब जो नए नए कोर्सेस आ रहे हैं उसमें डायरेक्टली इनरोल मत करो, पहले उसका एग्जामाइन करो कि भाई मैं अगर इसमें जाता हूँ तो व्हाट इज़ द कॉस्ट बेनिफिट फॉर मी। ठीक है, उसके बाद में अपने आप को एनरोल करो उसमें। टेक योर सेल्फ सीरियसली एंड दिस एग्ज़ाम टू। अगेन, कोचिंग आर नाउडेज ओनली रनिंग देयर बिजनेसेस। प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी इंस्टीट्यूट or get ready to ruin your 1 more year. I'm talking about GPSC level for the next upcoming or forthcoming subsequent years. Please do not fall into this institute of Ahmedabad, Gandhinagar or any other Gujarat institute. In the name of UPSC, they are just running GPSC level, I can say class 3 से भी कम लेवल का पढ़ा रहे हैं वो लोग। जिस तरीके की हमें चाहिए उस तरीके की बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। इन द मीन टाइम दे आर जस्ट कंज्यूमिंग अवर टाइम, मनी एंड एवरीथिंग। और मेंटल हेल्थ की तो लगी पड़ी है गाइस, नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, जस्ट रूनिंग अवर मेंटल हेल्थ। अगर नोटिफिकेशन आया है इट्स गुड कि तुम पॉजिटिव वाइब्स दो, क्योंकि 40 दिन बाकी है, ना कि तुम बच्चों में आक्रोश डालो कि भाई तुम जाके याचिका लिखो। टाइम नहीं है उनके पास याचिका लिखने का।
या किसी भी सीएम के ऑफिस के बाहर बैठने का, धरने देने का। अगर यही करना है तो आई विल से ड्रॉप योर सेल्फ फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि हर एक पड़ाव के लिए तैयार रहना ही तो एक सच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। कल को हमें जॉब मिल गई और कुछ ऐसा हो गया, इमरजेंसी जैसा कुछ हो गया, और मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो ये पढ़ा ही नहीं, छोड़ के चलो तो थोड़ी चले जाओगे वहाँ से। तो अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। गेट रेडी टू do best in your upcoming examination, and I will say choice is yours. All the very best, choose wisely, and again I will say please do not fall into the trap of this institutes, coachings, टेस्ट सीरीज अच्छी वाली लो, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की लो। जो यहाँ पे अभी जो चल रही है वो फैक्चुअल ज़्यादा है, यूपीएससी वाली आप उठाओ बस। एंड थैंक यू, दिस इज़ द आई ओपनिंग।